नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राउज स्टडी अड्डा में। मैं सार्थक यादव। आज 10 अगस्त और 10 अगस्त के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सारे डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। फर्स्ट, इनमें से किस टेलीकॉम कंपनी ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुँचाने के लिए अपना नया पोर्टल बुक माई फाइवर लॉन्च किया है? यह BSNL ने लॉन्च किया है। BSNL ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए बुक माई फाइबर लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से यूजर्स नए फाइबर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सम फैक्ट्स रिलेटेड टू BSNL। BSNL का पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसका CEO है प्रवीण कुमार परवर। CEO प्रवीण कुमार परवर। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। BSNL की स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी। दोस्तों, यह भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इंडिया में BSNL लार्जेस्ट वायरलाइन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSNL का लोगो है BSNL कनेक्टिंग इंडिया फास्टर। BSNL कनेक्टिंग इंडिया फास्टर, ये BSNL का लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक ओनर मुकेश अंबानी विश्व में कौन से सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? बिलियनर ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के मुताबिक विश्व में चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस जियो। हाल ही में बर्नार्ड अर्नाल्ड फैमिली को पीछे छोड़कर विश्व के सबसे चौथे अमीर शख्स बन गए हैं। अब उनके आगे फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग जो फर्स्ट नंबर पे हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स जो सेकंड नंबर पे हैं, अमेजोन के जेफ बेजोस वे थर्ड नंबर पे हैं। नेक्स्ट, बैन किए जाने वाले कौन सा ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर जुलाई 2000 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? यह है टिकटॉक। टिकटॉक एक चीनी कंपनी ऐप है जो सबसे ज़्यादा ऐप गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। ऐप के अलावा फेसबुक, जूम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप्स में शामिल है। टिकटॉक एक चीनी कंपनी है। इसे भारत में आत्मनिर्भर भारत के तहत बैन कर दिया गया है। सम फैक्ट्स हम चीन के बारे में जान लेते हैं, उससे पहले मैप देखते हैं। दोस्तों, ये चाइना का मैप है, जो ये ऑरेंज पोर्शन चाइना का मैप है। इसके पड़ोसी देश मंगोलिया, रसिया, कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। ये दोस्तों अभी करंट न्यूज़ में आए थे। 50% ऑफ कजाकिस्तान चाइना अपनी भूमि बताता है। चाइना हर पड़ोसी देश से अपने विवादित संबंध रखता है, जैसे इंडिया से, साउथ चाइना सी जो साउथ ईस्ट नेशन है उनसे। अब कजाकिस्तान में भी अपना 50% हिस्सा बता रहा है। कुछ फैक्ट्स हम चाइना के बारे में जान लेते हैं। चीन एक ईस्ट एशियन कंट्री है। चीन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। संसार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश चीन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4th लार्जेस्ट कंट्री है संसार में। कैपिटल इसकी बीजिंग है। इसकी करेंसी है रैन मिन बी। रैन मिन बी। दोस्तों, यहाँ करंटली इसका नाम चेंज किया गया। पहले चाइनीज युआन था, युआन चाइनीज युआन, या रैन मिन बी इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। प्रेसिडेंट है इसके जिनपिंग ING। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टिकटॉक का लोगो है जो हाल ही में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। हाल ही में 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश की विदेशी मुद्रा भंडार 11.9 अरब डॉलर बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गई? यह हो गई 534.5 अरब डॉलर। अभी समाप्त सप्ताह जो 31 जुलाई समाप्त सप्ताह है उसके दौरान 11.9 अरब डॉलर बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गई है? 534.5 अरब डॉलर। RBI के अनुसार ताज़ा आंकड़ों से 31 जुलाई तक 11.9 अरब डॉलर बढ़कर 534 अरब डॉलर हो गई। दोस्तों, RBI का नया अध्यक्ष शशिकांत दास जो 25th गवर्नर है इसका।
आरबीआई ने अभी कहा है कि $534 अरब बढ़कर विदेशी मुद्रा भंडार में 13.4 माह के आयात खर्च के बराबर हो गया है। शशिकांत दास ने अभी $534.6 अरब विदेशी मुद्रा भंडार 13.4 माह के आयात के खर्च में बराबर बताया है। हम कुछ फैक्ट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या एफएक्स रिजर्व या विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार के बारे में जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार हर देश के पास होता है। इसे हम सोने के रूप में या यूएस डॉलर के रूप में या यूरो के रूप में रखते हैं। अब भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। भारत से पहले चीन, जापान, स्विट्ज़रलैंड और रसिया है। इसमें हम एफएक्स या फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं। इसको हम फॉरेन एक्सचेंज या एफएक्स रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व और हिंदी में विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार कहते हैं। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां संपत्तियां भी कहा जाता है। इसको भुगतान संतुलन करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को आरक्षित परिसंपत्तियां भी कहा जाता है तथा इनको खाते में रखा जाता है। ये हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ग्राफ और आरबीआई का लोगो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का लोगो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई का लोगो है। 5th क्वेश्चन, निम्न में से किस मीडिया सर्विस प्रोवाइडर ने भारत में अपना हिंदी यूजर इंटरफेस लॉन्च किया है? यह किया है नेटफ्लिक्स ने। नेटफ्लिक्स ने अपने भारत में एक हिंदी यूजर इंटरफेस यूज किया है जिससे अब साइन अप से लेकर सर्च, रोज, कलेक्शन, पेमेंट तक की जानकारी हिंदी में उपलब्ध होगी। भारत में नेटफ्लिक्स काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। हम नेटफ्लिक्स की चर्चा करेंगे। ये नेटफ्लिक्स के फाउंडर हैं और सीईओ भी हैं। सीईओ कौन है? रीड, REET, रीड हेस्टिंग्स, HASTINGS, हेस्टिंग, रीड हेस्टिंग इसके फाउंडर और सीईओ हैं। इसकी स्थापना स्कॉटिश वैली कैलिफोर्निया यूएसए में हुई थी जो 29 अगस्त 1997 में हुई थी। इसकी स्थापना पर रीड हेस्टिंग और मार्ग रेंडोल्फ दो इसके स्थापना अध्यक्ष हैं। रीड हेस्टिंग और मार्ग रेंडोल्फ। प्रेजेंट इसका सीईओ है रीड हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में कितने $1 बिलियन के क्लब में शामिल हो गया है? फेसबुक का फाउंडर मार्क जुकरबर्ग $100 मिलियन के क्लब में शामिल हो गया है। हम $100 मिलियन को सेंटी बिलियनर भी बोलते हैं। फेसबुक ने स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने इसी सप्ताह 5 अगस्त को टिकटॉक जैसा ऐप इंस्टाग्राम रील्स को 50 देशों में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। कौन सा? इंस्टाग्राम रील्स। ये टिकटॉक जैसा ही है। इंस्टाग्राम रील्स टिकटॉक जैसा ही है जो अभी 50 देशों में आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स जो हम फेसबुक के बारे में जानेंगे। इसका फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक की स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में कैम्ब्रिज यूएसए में। फेसबुक का प्रेजेंट सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। हेडक्वार्टर मेलेनो पार्क कैलिफोर्निया यूएसए में। मेलेनो पार्क कैलिफोर्निया के स्टेट यूएसए का। फेसबुक के प्रोडक्ट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप और ओकुलस वीआर है। फैक्ट्स अबाउट यूएसए, कुछ फैक्ट्स हम यूएसए के बारे में जान लेते हैं। ये मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के सीईओ हैं। यूएसए का मैप नहीं है फिलहाल, यूएसए का मैप। सो फैक्ट्स जान लेते हैं। यूएसए इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डीसी का नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यूएसए नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, एक नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का कंट्री है। इसमें कनाडा सबसे बड़ा कंट्री है, यूएसए भी आता है। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। इसका प्रेसिडेंट कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इसकी संसद को कांग्रेस बोलते हैं और इसके प्रेसिडेंट हाउस को व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं। कंट्री यूएस डॉलर। यूएस पहली कंट्री है जिसने न्यूक्लियर पावर वेपन परमाणु हथियार डेवलप किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद भारत के पहली बार इतिहास में महिला सदस्यों की संसद की संख्या कितने बार पहुंच गई है?
100 पार, संसद में महिला सदस्यों की संख्या 100 पार पहुंच गई। पहली बार आज़ाद भारत में ऐसा हुआ है। ये कब हुआ है? जब हाल ही में 61 नए सांसद राज्यसभा में चुने गए। इनमें 4 महिलाएं भी थी, जिनको मिलाकर अब 103 महिलाएं सदस्य संख्या पार्लियामेंट में हो गई हैं। जो 100 पार हैं उनमें 78 लोकसभा में और 25 राज्यसभा में मेंबर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट। ये फोटो है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट संसद, भारतीय संसद की फोटो है, जिसमें 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। दूसरा लोकसभा को लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों का प्रधान होता है। सदन में टोटल 788 सीट होती हैं, जिसमें 245 राज्यसभा की और 543 लोकसभा की सदस्य होते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। अपर हाउस में 245 सीट होते हैं और लोअर हाउस में 543 सीट होते हैं, 545। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली यूज प्रोडक्ट्स बनाने वाली किस घरेलू कंपनी ने बच्चों की देखभाल के लिए 8 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है? डेली यूज्ड प्रोडक्ट्स बनाने वाली किस घरेलू कंपनी ने बच्चों की देखभाल के लिए 8 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं? डाबर ने लॉन्च किए हैं। डाबर एक इंडियन कंपनी है जिसने अभी 8 तरह के, जिसमें बेबी पाउडर, बेबी क्रीम और बेबी लोशन जैसे प्रोडक्ट शामिल है। ये प्रोडक्ट खास तौर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन पर उपलब्ध हैं। फैक्ट्स अबाउट डाबर के बारे में कुछ फैक्ट्स। ये डाबर फैमिली है, जिसको हम बर्मन फैमिली से जानते हैं, BURMAN, बर्मन फैमिली, जिसका फाउंडर था एस के बर्मन इसका फाउंडर था और इसको हम बर्मन फैमिली के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर है गाजियाबाद में। ओनर है बर्मन फैमिली। डाबर का ओनर होते हैं बर्मन फैमिली। ये पूरे ओनर्स हैं इसके। ओनर बर्मन फैमिली के ओनर है, डाबर के ओनर बर्मन फैमिली। इसका फाउंडर है एस के बर्मन। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर गाजियाबाद। फाउंडेड की गई थी 1884 में। 1884 में डाबर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यहाँ क्यों मनाया जाता है हम इस चर्चा करेंगे। 9 अगस्त को 1982 संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने आदिवासी के हित में एक खास बैठक आयोजित की थी और इस बैठक को में 9 अगस्त यूएनओ द्वारा एक विशेष आदिवासी के रूप में विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था। ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1982 को एक यूएनओ द्वारा बैठक की गई थी, उसमें विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था 9 अगस्त को। कुछ फैक्ट्स हम यूएनओ के बारे में जान लेते हैं। ये ऑफिशियल लोगो है यूएनओ का ऑफिशियल लोगो है। फैक्ट्स, यूएनओ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएन चार्टर बना था 26 जून 1945 को। 26 जून 1945 को यूएन चार्टर बना और फिर यूएन चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया। यूएन चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया था। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। इसमें से इंग्लिश और फ्रेंच ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज भी हैं। यूएन का जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस है। एंटोनियो गुटेरस है। इसका ये यूएन का जनरल सेक्रेटरी है। लास्ट ये है विश्व आदिवासी दिवस का लोगो।
9 अगस्त को मनाया जाता है मैं आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीज़ा जुर्माना माफ़ करने की घोषणा की है? यह की है भारत के लिए। भारत के लिए यूएई ने प्रवासियों के लिए वसूले जाने वाला जुर्माना माफ़ कर दिया गया है। अभी तक फ़िलहाल में इसको 145 इंडियंस के आवेदन शुल्क माफ़ कर दिए गए हैं। ये दुबई के आवास एवं विदेश मामलों के महानिदेशालय द्वारा ऑर्डर आया है GDRFA से। पहले चरण में 145 इंडियंस के आवेदन को शुल्क माफ़ कर दिया गया है। कुछ फैक्ट्स हम यूएई के बारे में जान लेते हैं। ये है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। और ये है दुबई, इसकी कैपिटल दुबई। अगेन दोबारा मैं आपको, ये है दुबई, जूम करता हूँ मैं इसको, इसकी कैपिटल अबू धाबी, ये रही, ठीक है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक। ये पर्शियन गल्फ़ या अरेबियन गल्फ़ भी हम इसे बोलते हैं। इसके सी एरिया, ये सी एरिया है, इसको हम अरेबियन गल्फ़ के नाम से बोलते हैं। इसके पड़ोसी देश हो गए सऊदी अरेबिया और ओमान। यूएई के पड़ोसी देश सऊदी अरेबिया और ओमान हो गए, ठीक। इसके प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नयान, खलीफा बिन जायद अल नयान। इसके प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन रशीद अल मुक्तम, मोहम्मद बिन रशीद अल मुक्तम। इसकी करेंसी है दिरहम, करेंसी यूएई दिरहम, यूएई दिरहम, दिरहम। इसकी करेंसी यूएई दिरहम। ऑफिशियल यूएई के ऑयल रिजर्व में संसार में 6th लार्जेस्ट कंट्री है और ये 7वीं लार्जेस्ट कंट्री है नेचुरल गैस रिजर्व में। सो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए रोज डेली